बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, पाकिस्तानी अवाम का मुंतखब ऐवान बन गया उनके नुमाइंदों में जंग का मैदान। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अरकान ने एक दूसरे को बजट कॉपियां दे मारी। ऐवान में गलीज गालियां दी गई। वक्फे के दौरान भी कशीदगी बढ़ गई। अरकान में हाथापाई के खदशे के बायस सिक्योरिटी बुलाना पड़ गई। बजट कॉपियां मारने के दौरान PTI रुकन मलिका बुखारी और एक सार्जेंट आम जख्मी भी हो गया। पाकिस्तानी अवाम का मुंतखब ऐवान बन गया नुमाइंदों के दरमियान जंग का मैदान। असम्बली में हिज़्ब इक़्तिदार हिज़्ब इख्तिलाफ से भी 2 कदम आगे निकल गई। हुकूमत और नून लीगी अरकान में किताबों की जंग शुरू हो गई। अरकान ने एक दूसरे को बजट कॉपियां मारना शुरू कर दी। किताबें लगने से PTI के रुकन मलिया बुखारी और एक सार्जेंट एट आर्म जख्मी हो गए। गालियों से उनको सुकून नहीं मिला तो आके बाकायदा उसने फिजिकल हमला कर दिया। ये आपके सामने कि सब यहाँ पे खवातीन बैठी हुई जख्मी। उसके बाद हमारे पास पार्लियामेंट में बचना क्या है। हाथ एक दूसरे के गले तक पहुँचने पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सेनेट सेक्रेटेरिएट से मदद तलब कर ली। सार्जेंट एट आर्म्स की खिदमत कौमी असम्बली के सुपुर्द कर दी गयी। ऐवान से किताबें हटा ली गयी। हंगामा आराई के दौरान कोई रुकन नारे लगाता रहा, कोई सीटियाँ बजाता रहा तो कोई किताब से डेस्क बजाता रहा। इस हंगामे में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, परवेज खटक, जरताज गुल और दीगर वुज़रा भी खुद को अलग न रख सके। अली अमीन गंडापुर भी आगे बढ़कर जुमले कसते रहे। नून लीग के रुकन अली गौहर बलोच ने भी नाज़ेबा कलमात कहे। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि लड़ाई नून लीग के रुकन अली गौहर बलोच के नारों से शुरू हुई। उन्होंने गालियां दी। उस पर नौजवान MNA जज्बाती हो गए और बजट की किताबें फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया। कौमी असम्बली में हंगामा आराई के दौरान PTI के रुकन अली नवाज ने तो हद ही कर दी। नून लीग के रुकन पर बजट की किताब फेंकने और जवाबी वार पर गलीज गालियां दी। दोनों अरकान एक दूसरे की तरफ जारहाना अंदाज में बढ़े, लेकिन दीगर अरकान ने उन्हें रोक लिया। माहौल शदीद कशीदा हो गया। अली नवाज कहते हैं ऐवान में गालम गलोच और बदतमीजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जो ये बोएंगे वही काटेंगे। अगर आप ये दूसरी तरफ समझते हैं नून लीग वाले कि वो माफिया की तरह डील कर लेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस भी इसी तरह गालियां देंगे, इसी तरह हाथ चलाकी करेंगे, इसी तरह बदतमीजी करेंगे और वो बिल्कुल इसी तरह आराम से निकल जाएंगे, ये नहीं होगा। जब आप गाली देंगे तो आपको जवाब मिलेगा, आप हाथापाई करेंगे आपको जवाब मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि भाईजान उसके बाद बिलावल आप मेरे भाई हैं और बिलावल के आप मेरी बहन है। कौमी असेंबली को जहां अरकान ने खुद ही मछली बाजार बनाया, वहां सीनियर्स की तरफ से जूनियर्स को शोर शराबे और एहतजाज के तरीके भी सिखाए जाते रहे। वजीर तालीम शफकत महमूद ने ऐवान में क्लास लगा ली। उन्होंने जरताज गुल और श्री मजारी को बजट बुक से डेस्क बजाना सिखाया। आवाम का मुंतखब ऐवान लग गई शोर शराबे के दौरान डेस्क बजाने की क्लास। वजीर तालीम शफकत महमूद ने बजाते खुद बजट की कॉपियों से डेस्क बजाने की क्लास लगा ली। वो नौजवान रुकन जरताज गुल और सीनियर रुकन श्री मजारी को अमली तौर पर बताते रहे कि बजट कॉपियों से डेस्क कैसे बजाई जाती है।
इस दौरान शेरी मजारी और उनमें नोक झोंक भी होती रही। उन्होंने शेरी मजारी के सर पर प्यार से किताब भी मारी। इस दौरान जरताज गुल और दीगर अरकान की हंसी छूट गई। शेरी मजारी फॉर्म में आ गई और चोर चोर के नारे लगाए। कौमी असम्बली में हंगामा आराई। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब की अपोजिशन पर इल्जामात की बौछार। ट्वीट में कहा, शाहिद खाकान अब्बासी के कहने पर नून लीगी अरकान असम्बली गालम गलोच पर उतर आए और उसके बाद लड़ाई शुरू करवाई गई। फारूक हबीब ने इल्जाम आयद किया कि MNA फहीम खान को नून लीग के अरकान की जानिब से जख्मी किया गया। मलिका बुखारी की आंख पर बजट बुक मारी गई, जिससे उनकी आंख जख्मी हो गई। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि नून लीग को खवातीन अरकान असम्बली की इज्जत और आबरू का कोई एहसास नहीं। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हंगामा आराई पर मरियम नवाज का जवाबी वार। हुकूमती अरकान को आड़े हाथों लिया। ट्वीट किया, आज पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान की जानिब से जो हुल्लड़बाजी की गई वो जहनी तौर पर उनकी शिकस्त का एतराफ़ है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में अरबी की एक कहावत भी शेयर की, इंसान जब मायूस हो जाए तो जबान दराज हो जाता है। मजीद कहा, जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई वो न सिर्फ PTI जैसे गिरोह का वतीरा ही हो सकता है। जो कुछ कौमी असेंबली में हुआ, इससे कौम को आज मायूसी हुई। सियासतदानों से कौम को बड़ी तवक्कुआत थी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान इजहार ख्याल। कहा कि ऐवान के माहौल को बेहतर बनाने के लिए वजीर आजम को अपना किरदार अदा करना होगा। कौमी असम्बली में हंगामा आराई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर हुकूमती अरकान के शोर में दब गई। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ने शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए आया था। जो ऐवान में उनके साथ हुआ दुरुस्त नहीं। ऐवान के माहौल को बेहतर बनाने के लिए वजीर आजम को किरदार अदा करना होगा। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला क़यादत करेगी। जो बजट महंगाई और गुर्बत खत्म ना कर सके वो फ्रॉड है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का अपोजिशन के एहतजाज के दौरान कौमी असम्बली में खिताब। कहा, चंद लंगर खानों से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह 15% पर पहुंच गई। महंगाई 16% तक पहुंच गई। फी का आमदनी 13% कम हो चुकी है। 3 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत ने 3 साल में 13,000 अरब का कर्जा लिया। ये करप्शन क्या खत्म करते, आज बदतरीन करप्शन हो रही है। चंद लंगर खानों और मेहमान खानों से तरक्की नहीं होती। इन 3 सालों में 2 करोड़ अफराद PTI के दौर में खते इफलास से नीचे जा चुके हैं। जनाब स्पीकर, मुझे बताइए कि 1 करोड़ नौकरियों का वादा किसने किया था? कहां है वो 50 लाख? ये मोबाइल ले लें से, मोबाइल ले लें, पूरी मोबाइल कर रहे हैं, मोबाइल ले लें। जनाब स्पीकर, सरापा एहतजाज है। कहां गया वो दावा कि हम 3 महीने में करप्शन खत्म कर देंगे? आप मोबाइल ले लें से। करप्शन तो इन्होंने क्या खत्म करनी थी? आज तारीख की बदतरीन करप्शन पीछे आ जाए, पीछे आ जाए, आप लोग पीछे आ जाए। जारी है। बिजली के सस्ते तरीन मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में लगे। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई, इन्होंने कौम पर बिजली गिराई। इन 3 सालों में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 35% कम करने के बावजूद 2018 का जो एक्सपोर्ट का लेवल था PMLN गवर्नमेंट का, ये उससे आगे आज तक नहीं जा सके।